नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है हमेशा इदारे के लिए, उस सिलसिले में आप लोग तवज्जो करें। सबसे पहले मैं आपको दिल्ली के रोहिणी कोर्ट ले जाऊंगा। जो लोग इंसाफ दिलाने का दावा करते हैं वो खुद आपस में लड़ रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, एक लेडी वकील और एक जेंट्स वकील दोनों के दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में लड़ झगड़ने की किसी बात को लेकर के वो इस वक्त खूब सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रही है। अफसोस का मकाम ये है कि लेडी वकील पर यहाँ का मेल वकील जो है वो उस पर हमला करते हुए नजर आ रहा है। अब रोहिणी के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस की इसमें कंप्लेंट दर्ज हो चुका है ऑफिशियली तौर पर, लेकिन इस तरह से कोर्ट के अहाते में दो वकला की जानिब से, जिसमें एक लेडी है, जिसमें एक फीमेल है और एक मेल है, और मेल वकील के जानिब से लेडी वकील पर हमला करने की ये अलग अलग तबसरों के साथ, तनकीदों के साथ शेयर की जा रही है कि लोग दूसरों को इंसाफ दिलाने की बात करते हैं और ख़ुद आपस में जो है झगड़ रहे हैं, और एक मेल वकील खातून वकील पर बुरी तरह से हमला कर रहा है। ये कहते हुए वीडियो हम हमला करने की दिखा नहीं सकते। आइए नाज़रीन गिरामी, तेलंगाना ले चलूँ आपको। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन निखत ज़रीन को तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 2 करोड़ रुपए जो है वो दिए गए हैं और इनको एजाज़ात से भी नवाजा गया। इस मौके पर तेलंगाना के मुख्तलिफ वज़रा भी शामिल थे, लीडरान भी शामिल थे, और बताया जा रहा है कि 2 करोड़ रुपए जो हुकूमत की जानिब से दिया जा रहा है वो निखत ज़री के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कोचिंग सेंटर्स और ट्रेनिंग के लिए, और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि मज़ीद वो इस तरह से जो है गोल्ड मेडल जीत करके मुल्क का नाम रोशन करेगी। इस मौके पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से निखत ज़रीन को एजाज़ देने, उनकी इज़्ज़त अफजाई करने और फिर उनके लिए 2 करोड़ रुपए मुख्तस करने, ख़ास करके उनके जो अखराजात हो सकते हैं ट्रेनिंग लेने में, कोचिंग लेने में और एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने में, इसके लिए जो है इस वक्त तेलंगाना हुकूमत की सराहना की जा रही है और उनके खिदमत में जो है मुबारकबादियाँ भी पेश की जा रही हैं। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से इस वक्त जो है नफ़रत फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है वो तो आप जानते ही हैं, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड जैसे कंपनी के मालिकान और डायरेक्टर्स भी इस वक्त जो है लगातार नफ़रत फैलाने की कोशिशें हो रही हैं। अब ये देखिए, ये संदीप सिंगापुरी ये इंस्टाग्राम में और ट्विटर में किस तरह से जो है कर्नाटक के एग्ज़ाम होने के बाद से लगातार जो है केरला को और कर्नाटक को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। ये उसकी तस्वीर है, ख़ुद को एक कंपनी का मालिक बताता है, डायरेक्टर बताता है, और इसके ट्विटर और इंस्टाग्राम अगर पेजेस चेक करेंगे तो लगातार जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है ये बकवास करता हुआ रहता है। इस वजह से जो है इसके अब सारे जो है स्क्रीनशॉट निकाल करके पुलिस अफसरान को शेयर किया जा रहा है, केरला के, कर्नाटक के, और जहाँ जहाँ जिस इलाके के मुसलमानों को बदनाम करके पुराने माहौल में भंग डालने की कोशिश की, इसलिए कि फेक न्यूज़ ये शेयर कर रहा है। जाहिर सी बात है कि फेक न्यूज़ शेयर करने की वजह से मुताल्लिक़ा इलाकों में, रियासतों में जो है फसादात हो सकते हैं। इस वजह से जो है इस तरह के लोगों को पुलिस थाने में शिकायत करना और फेक खबरों के ज़रिए से किसी हुकूमत को और पुलिस को बदनाम करने की जो कोशिश होती है, उसको अगर टैग किया जाता है पुलिस अफसरान को तो पुलिस फौरी तौर पर इस पर एक्शन भी लेती है। इस वजह से इस तरह के पेजेस अगर आपको नज़र आते हैं तो आप ट्विटर में, चूँकि मुताल्लिक़ा तमाम शोबाजात के लिए, पुलिस इंतज़ामिया के लिए मुताल्लिक़ा और छोटी सी छोटी चीज़ के लिए भी अब जो ट्विटर पेजेस बने हुए हैं उनको अगर टैग कर देते हैं तो 2 सेकेंड में उनको जो है आपकी शिकायत पहुंच जाती है। इसलिए इस तरह का काम करने से भी इसका असर होता है। दूसरी बात अहम तरीन आपके सामने इस वक्त ये रखना है, जैसा कि मैं
इधर कुछ दिनों से लगातार हर दिन मैं आप लोगों के सामने हमारी मुस्लिम बहनों को लेकर के कुछ वीडियो सामने रख रहा हूं। मजीद वीडियोस का सिलसिला इस वक्त जारी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये संभल ज़िले का है, हीरापुर जिसका नाम है। यहाँ पर भी गैर मुस्लिम के साथ खातून जो है घूमती हुई नजर आई और इस मौके पर वहाँ मौजूद लोगों ने जो है उसकी पहचान और सारी चीज़ें पूछ रहे हैं। इसी तरह जो है एक और इलाके में मोटरसाइकिल पर भी जो है इस वक्त ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिली और उससे हेलमेट निकाल करके उसकी पहचान पूछने की कोशिश हुई है। दरअसल मुझे ये वीडियो तो मैं आपको दिखाऊंगा दोनों भी, लेकिन उससे पहले आपको कुछ टैग दिखाऊंगा जो इस वक्त सोशल मीडिया में हो रहे। ये आप देख रहे होंगे, दरअसल इस वक्त जितनी भी इस तरह की वीडियोस आ रहे हैं इसको टैग करते हुए अब इसको जो है खवातीन पर हरासा करने का इल्ज़ाम लगाते हुए जो नौजवान इसमें मुलव्वस हो रहे हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि मैं इसको जो है ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। अब इसमें जो है जो ये नहीं देखा जा रहा है कि गैर मुस्लिम एक मुस्लिम लड़की को ले जाने की वजह से माहौल में किस तरह के जो है तनाव पैदा हो सकता है, तशद्दुद हो सकता है, दो धर्मों के दरमियान में दूरियां हो सकती हैं, फसादात भड़क सकते हैं। इस बात पर गौर नहीं किया जाए और इस बात पर किया जा रहा है कि जो है खवातीन के साथ जो है वो छेड़खानी हो रही है, उनको जबरन जो है खींचा जा रहा है, उनको रोका जा रहा है। भारत में इस तरह कैसे होता है, जब एक आदमी गाँव ले जाता है तो उसको सड़क किनारे मुसलमानों को मॉब लिंचिंग करके उसकी इंतहा कर देते हैं। वहीं पर एक भगवा ट्रैप, लव ट्रैप में और इसमें फंसाने वाले लड़कों को जो है अगर उनको रोक करके पूछताछ की जाती है तो जो पूछताछ कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो है मांग बढ़ रही है। तो आप अंदाजा लगाएं, जानवर को ले जाने वाले के लिए जो है जानवरों से बदतर उसका सलूक होता है और यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी की लड़कियों को लेकर के उनके साथ जो है कभी होटल में पकड़े जाते हैं, कभी मंदिरों में पकड़े जाते हैं। उनके खिलाफ अगर ऑब्जेक्शन किया जाता है तो ये लोग जो है पूरे सोशल मीडिया में हंगामा बर्पा कर रहे हैं। इस वजह से मैं हमारे वो नौजवान जो इस वक्त जो इस तरह की कार्रवाई में आप संजीदा बन चुके हैं, इस तरह रोक रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन कानून के दायरे में रह करके करें और जो नौजवान को पकड़ा जाए उसको जो है साइड में लिया जाए, उससे खींचातानी करने की कोशिश ना करें। खातून को अलग अलग साइड में ले जाया जाए, उसको समझाया जाए, उसके जो है वालिदैन से बात करने की कोशिश की जाए और मुमकिन हो सका तो उसकी दूसरी सवारी में जिस तरह भी हो सके उसको घर पहुंचाने की कोशिश की जाए। और जो नौजवान उसको गैर मुस्लिम अगर इसको ले जाता हो पकड़ा जाए तो उसके साथ जोर जबरदस्ती ना करें, इसलिए कि जो है ये लोग बाद में जाकर के अपना ही अलग एक टीम बना लेते हैं और फिर जो है बहुत ही खतरनाक जो है साजिशें हो सकती हैं। इस वजह से कानून को हाथ में लेने के बजाय उसको तनहा छोड़ दें, उसकी शनाख्त करवाएं और जो लड़की उसके साथ जा रही थी उसके वालिदैन को समझा करके उसको घर में रखने की तलकीन करके उसको भी समझाने की कोशिश करें। जब उसके दिल जहन में बात समझ में आ जाएगी ईमान क्या चीज़ है, इस्लाम क्या चीज़ है और इस वक्त माहौल क्या बनता जा रहा है, किस तरह उन लोगों को फंसाया जा रहा है, लड़कियों को किस तरह से जो है शादी करने के बाद 2-2, 3-3 महीने के बाद उनके साथ ज्यादती करके छोड़ दी जा रही है या फिर जो है उनको लव में फंसा करके किस तरह उनका कत्ल किया जा रहा है, इस तरह के वाकयात हम लोगों के सामने हैं। जब इस तरह की लड़कियों के सामने उनके वालिदैन के सामने रखेंगे तो वो लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये काम किया जाए संजीदगी के साथ, ना कि उनके साथ जुल्म जबरदस्ती करके जो है अलग ही एक सिचुएशन बना करके आप करने अच्छा जा रहे हैं, बाद में जाकर के आपके लिए कानूनी जो है पेचीदगियां पैदा हो जाएंगी जो आपके लिए मसाइल खड़ा करेंगी। ये आप लोगों से मैं कहना चाह रहा हूं। अभी जो 2 वीडियोस आई हैं उसका मुख्तसर सा खाका आप लोग देख लें कि क्या हो रहा है, फिर मैं लौटता हूं। बीबी फातिमा की कहीं जिंदगी में झांक तो ले, अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना तुझे, ये बता। बहन दुनिया के साथ आखिरत भी तो है। ये पूरी जिंदगी तुझे यही जीनी है, उसके बाद कोई जिंदगी नहीं जीनी। खुदा को और खुदा के नबी को, हजरत फातिमा को क्या दिखाएंगे? आधार कार्ड निकल हुई है, ये बता। हम क्या मुंह दिखाएंगे? आधार कार्ड में उम्र कितनी आ रही है? आधार कार्ड क्या परेशानी है? नंबर में लग रहा है इसके घर का। ये अपनी हाथ खराब कर रही है। आधार कार्ड आईडी ले लो, बस बात खत्म। अपना आधार कार्ड दिखाओ, आपकी चुपटे जा रही है। आईडी दे दो, आईडी जल्दी से। आधार कार्ड, आईडी दिखाओ। ये शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जा तू कहीं। इधर पीछे तो देखो, आईडी दिखाओ। इसका नंबर निकाल, अयाज नंबर निकाल जरा, इसका आधार कार्ड पे है। हीरापुर, हीरापुर की है। हीरा जरा नंबर निकाल पे है। हीरापुर, हाँ ये वाला। तू यहीं की है बुलंदशहर की? हीरापुर का मालूम करो, मालूम।
हीरापुर से आया जरा मालूम का कौन हो बोला। इसके घर से बुला लियो। घर का नंबर नहीं लग रहा है, उठा ना रहा, कोई ने गलत बताया नंबर से। कोई घर में कौन कौन है? नई सियासी तारीख रकम करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। नाज़रीन गिरामी, इधर दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत और लेफ्टिनेंट गवर्नर के दरमियान जंग ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बावजूद जो है लगता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर वो एक बार फिर जो है दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत से अपनी जंग तेज कर रहे हैं। दरअसल इस बार मामला सर्विस सेक्रेटरी की तब्दीली वाली फाइल में मंजूरी को लेकर हो रही ताखीर से जुड़ा हुआ है। ये फाइल एलजी विनय कुमार सक्सेना के पास है और दिल्ली हुकूमत चाहती है कि उसे जल्दी मंजूरी मिले। इस बात को लेकर केजरीवाल हुकूमत के कई वज़रा एलजी से मिलने उनकी रिहाइशगाह पर पहुंच गए। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का इस मामले में कहना है कि एलजी साहब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उन्होंने इस सिलसिले में एक ट्वीट भी किया है जिसमें लिखा है कि एलजी साहब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को क्यों नहीं मान रहे, 2 दिन से सर्विस सेक्रेटरी की फाइल पर दस्तखत क्यों नहीं किया गया। कहा जा रहा है कि मरकजी हुकूमत अगले हफ्ते ऑर्डिनेंस लाकर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को पलटने वाली है। क्या मरकजी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को पलटने की साजिश कर रही है? क्या एलजी साहब ऑर्डिनेंस का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए फाइल पर दस्तखत नहीं किए जा रहे हैं? इस बात को लेकर कि इस वक्त एहतजाज बढ़ता जा रहा है। तो नाज़रीन गिरामी, ये पेचीदा मसला बन चुका है दिल्ली हुकूमत का। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब गवर्नर और हुकूमत लड़ने लगेंगे तो आवाम के मसाइल कहाँ हल होंगे और किस तरह से यहाँ की हुकूमतें अपनी पॉलिसियाँ लागू कर सकेंगी। नाज़रीन, समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने दीगर पसमानदा जातों को उनका जायज़ हिस्सा दिलाने के लिए योगी आदित्यनाथ हुकूमत के खिलाफ रियासतगीर एहतिजाज की धमकी दे डाली है। ग्राम पंचायत अफसर की भर्ती के लिए ओबीसी सीटों के अलॉटमेंट में तख्फीफ पर अखिलेश ने कहा कि ये बीजेपी की रिजर्वेशन मुखालिफ जहनीत का नतीजा है। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश मातहत खिदमात सिलेक्शन कमीशन यानी यूपीएससीएससी ने एक इश्तिहार जारी किया है जिसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायत अफसर की 9.5% असामियां ओबीसी के लिए मुख्तस की गई हैं, जबकि कवायद के मुताबिक ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन होना चाहिए। हुकूमत ओबीसी को उनके हुक्म से महरूम कर रही है और हम इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। हम जल्द तहरीक शुरू करेंगे। जब समाजी इंसाफ फराहम करने की बात आती है तो बीजेपी की जहनीत रुकावट बन रही है। ये कहते हुए उन्होंने जो है इस वक्त ओबीसी के साथ नाइंसाफ़ी के मामले को सड़कों पर लाने और एहतिजाज करने की धमकी दे डाली। इधर नाज़रीन गिरामी, आप जानते हैं कि फ़िलिस्तीन में किस तरह जुल्म व ज़्यादती हो रही है फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ जालिम आलमी सतह के दहशतगर्दों की जानिब से। सबसे पहले कोई इस जुल्म सितम के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो हमेशा ईरान का नाम पहले आता है। एक बार फिर जो है ईरान की जानिब से ये एक अपील सामने आई है। हमने कभी सऊदी अरब को अपना दुश्मन नहीं समझा और इसराइल मुश्तरका तौर पर हम तमाम मुस्लिम ममालिक का दुश्मन है और इस्लाम का दुश्मन है। ईरान की सरकारी मीडिया के हवाले से बताया गया है कि सदर इब्राहिम रईसी ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जुमेरात को मुलाकात में कहा कि हमने कभी सऊदी अरब को अपना दुश्मन नहीं समझा। इस्लामी जमहूरिया ईरान की उसूली पॉलिसी की बुनियाद पर हम सिहनी निज़ाम को आलम इस्लाम का मुश्तरका दुश्मन समझते हैं। सऊदी अरब ईरान ने मार्च में चीन की सालिसी सिफाती ताल्लुकात बहाल करने के माहिदे का ऐलान किया था। दोनों मुल्कों ने 7 साल के वक्फे के बाद 2 तरफा ताल्लुकात बहाल कर लिए थे। इस माहिदे के तहत दोनों ममालिक ने एक दूसरे के यहाँ सिफारत खाने और कौंसल खाने दोबारा खोलने और 20 साल कबल तयशुदा सिक्योरिटी और इख्तिसादी ताउन के माहिदों पर अमल दरामद पर इत्तेफाक कर लिया था। वाज़ेह है कि सऊदी अरब ने 2016 में तेहरान में अपने सिफारत खाने और मशहद में कौंसल खाने पर ईरानी हुकूमत के हामी मुजाहिरीन के हमले के बाद ईरान के साथ सियासी और सिफारती ताल्लुकात मुनक़ते कर लिए थे। गुज़िश्ता हफ्ते ईरान के वज़ीर ख़ज़ाना ने जिद्दा का दौरा किया था और ये रियाज़ और तेहरान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की बहाली पर इत्तेफाक के बाद किसी ईरानी अहदेदार का सऊदी अरब का पहला दौरा था और इसी दरमियान में उन्होंने ये बयान भी जारी किया और इस वक्त इसराइल के खिलाफ पूरे आलम इस्लाम को मुत्तहिद होने की अपील की जा रही है ईरान की जानिब से। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के इहाते से गुज़िश्ता साल होने वाले वीडियोग्राफी सर्वे के दौरान बरामद मुबैना शिवलिंग के कार्बन डेटिंग समेत साइंसी सर्वे के हुक्म पर रोक लगा दी है। साइंसी सर्वे करवाने का हुक्म इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सादिर किया था, जिसके खिलाफ मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने अदालत उज़्मा से रुजू किया था।
ख्याल रहे कि ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी सर्वे के दौरान मस्जिद के वजूखाने से जिसको ये लोग शिवलिंग कहते हैं उसको बरामद होने का दावा किया था। इसके बारे में मुस्लिम फरीक का कहना है कि शिवलिंग नहीं बल्कि वजू खाने में नस्ब किया गया फव्वारा है। वहीं हिंदू फरीक का दावा है कि शिवलिंग ही है और हिंदुओं को उसकी पूजा करने की क्या इजाज़त मिलनी चाहिए। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, अब ये मामला आगे बढ़ता जा रहा है। अब देखना यह है कि इस सिलसिले में मज़ीद क्या फैसले सामने आते हैं, जबकि हुकूम अदालतों में इसकी सुनवाई जारी है। वहीं नाज़रीन गिरामी, अलीगढ़ का एक कदीम मंदिर इस वक्त जो है सुर्खियों में आ गया, जब उसके सामने ये नोटिस लगाया गया है कि मंदिर में मुसलमानों के दाखिले पर पाबंदी है। जहाँ उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ में एक कदीम हनुमान मंदिर में मुसलमानों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई और हिंदू यात्रियों के लिए ड्रेस कोड लागू करने रहनुमायाना खतूत भी जारी कर दिए गए। उछाला तालाब इलाके में मंदिर के बाहर लगाए गए पोस्टर में कहा गया है कि मुसलमानों का मंदिर में दाखिला ममनू है। इस मंदिर को गिलहरी हनुमान मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू भक्तों के लिए ड्रेस कोड में कहा गया है कि जीन्स, मुख्तसर ओढ़िया लिबास पहनकर मंदिर में दाखिल होना ममनू है। मंदिर के महंत कौशलनाथ ने बताया कि मजहबी मकाम पर ऐसे लिबास पहनना तवज्जो में खलल डालने और बेअदबी के मुतरादिफ है। लोगों को शाइस्ता लिबास पहनकर मंदिर आना चाहिए, बाहर वो जो चाहे पहने। जहाँ तक मुसलमानों पर इम्तिना का ताल्लुक है, अगर वो पूजा करना नहीं चाहते तो फिर मंदिर में उनके आने का क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि मंदिर इसलिए मशहूर है क्योंकि गिलहरी की शक्ल में भगवान हनुमान की पूजा की जाती है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, एक मखसूस समाज का नाम लेकर के उनके अंदर आने पर ममनू करार दिए जाने की वजह से एक बार फिर ये मामला सुर्खियों में आ गया। और जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह के मौज़ूआत मिल जाते हैं तो फिर मीडिया के लिए तो जो है घी शक्कर मिल जाती है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।